कभी रिंग में विरोधियों के चारों खाने चित करने वाले पहलवान आज इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कभी रिंग में अपने दांव से प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाने वाले पहलवान आज लाचार, बेबस और असहाय नजर आ रहे हैं। कभी अपने दमखम से अपने विरोधियों की हवा टाइट कर देने वाले पहलवान आज इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कभी रिंग के मैदान में जिन आंखों में रौद्र रूप नजर आता था, आज उन्हीं आंखों में लाचारी नजर आ रही है। जिन आंखों में जीतने की ललक नजर आती थी, आज उन्हीं आंखों में पराजय की आंख नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनआरपी क्राइम। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम उन महिला पहलवानों की बात कर रहे हैं जो जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख कौन है। तो आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ का प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो कि बीजेपी का नेता भी है। अब यह सवाल है कि आखिर महिला पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जो कि अभी अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है, जिसे लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। ब्रजभूषण अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। बीते दिनों उसने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे ऊपर लगे गए आरोपों में बिल्कुल भी सत्यता पाई गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वहीं बाद में यह लड़ाई उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा के पहलवानों में तब्दील हो गई, जहां हरियाणा के कुछ पहलवान धरनारत महिला पहलवानों के समर्थन में आ खड़े हो गए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आ गए। वहीं महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब कितना लंबा जाएगा यह फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन आइए अब यह जानते हैं कि आखिर महिला पहलवानों की क्या मांग है, जिसे लेकर वो जंतर मंतर पर धरनारत है। तो आपको बता दें कि महिला पहलवानों की पहली मांग यह है कि ब्रजभूषण अपने पद से इस्तीफा दे। आपको यह भी बता दें कि अभी ब्रजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ का प्रमुख है और महिला पहलवानों की दूसरी मांग यह है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। वहीं खुद के इस्तीफा देने के संदर्भ में ब्रजभूषण पहले ही स्पष्ट कर चुका है। उसने यहां तक कह दिया है कि जब तक वो खुद की बेगुनाही साबित नहीं कर देता है, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। वहीं अगर उसकी गिरफ्तारी की बात करें तो इस दिशा में पहलवानों को पहली जीत मिल चुकी है। आपको बता दें कि दूसरी मिलना अभी बाकी है। दरअसल पिछले काफी दिनों से धरनारत महिला पहलवान ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। बीते दिनों इस संदर्भ में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बाकायदा दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर दिल्ली पुलिस पर दबाव बना और ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उधर महिला पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण के खिलाफ पहले भी कई प्राथमिकी दर्ज है। ऐसे में जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि आगामी दिनों में ब्रजभूषण के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अब यह पूरा माजरा राजनीतिक रूप से भी अहम होता जा रहा है, वो भी ऐसी स्थिति में जब विभिन्न राज्यों में आगामी दिनों में चुनाव होने हैं। जहां अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, तो वहीं इससे पहले कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखे जाने
जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह भारतीय कुश्ती संघ का प्रमुख होने के साथ साथ बीजेपी का सांसद भी है। वहीं इससे पहले बीते शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला पहलवानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने खुलकर महिला पहलवानों का समर्थन किया और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहलवानों के बीच पहुंची और आज उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे। सभी राजनीतिज्ञों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और महिला पहलवानों के पक्ष में आवाज उठाई। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी भी आज महिला पहलवानों के बीच पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पहलवानों के समर्थन में आवाज उठाई और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उधर बृजभूषण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि अब यह लड़ाई पहलवानों के हाथ से निकल चुकी है। बृजभूषण का कहना है कि अब यह लड़ाई राजनीतिक रूप ले चुकी है, जिसमें कई दल के नेता हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि मुझे इसके लक्षण पहले दिन से ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन तब मैंने इस बारे में कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब यह लड़ाई पहलवानों के हाथ से निकल चुकी है? क्या अब यह राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, जिसका फायदा उठाने की जुगत में कुछ दलों के नेता लग चुके हैं? ध्यान रहे कि जनवरी महीने में जब जंतर मंतर पर ये पहलवान पहुंचे थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस धरने में किसी भी नेता को शामिल नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, सीपीएमआई के नेता वृंदा करात जब पहलवानों के बीच पहुंची थी तो उन्हें पहलवानों ने उल्टे पांव लौटा दिया था। लेकिन अब पहलवानों ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को खुले तौर पर आमंत्रित किया है, जिसे लेकर मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं। यह सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या अब यह लड़ाई राजनीतिक रूप ले चुकी है? आपको बता दें कि कुछ लोग अब इस बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भला महिला पहलवानों से अभी तक क्यों नहीं मिल रहे हैं? वहीं महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोप यकीनन अपने आप में गंभीर है, जिसकी जांच की जानी चाहिए और आरोपित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल अब यह पूरा मामला आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन देश महिला पहलवानों के साथ है और इसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो ताकि असल सच्चाई सामने आ सके और आरोपित व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बहरहाल अपराध जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिए एनआरपी क्राइम के साथ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।